आज का आप लोगों का चैप्टर है समानता श्रेणी। अब समझते हैं समानता श्रेणी होता क्या है। समानता श्रेणी यानी कि समानता श्रेणी का अर्थ होता है समान अंतर। जिस श्रेणी में समान अंतर है उसे क्या कहते हैं, समानता श्रेणी। मान लिया जाए अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रहा है समीकरण, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अगर ये है यानी इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर है। और यहाँ भी देखा जाए कितना है, 2 का अंतर। और यहाँ भी कितना है, 2 का अंतर। यहाँ भी कितना है, 2 का अंतर। यही है यानी कि जहां पे समान अंतर आए उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है। अब इसी समांतर श्रेणी में इसी आधार पर आपका चैप्टर ये है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अब देखते हैं कि जैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या पूछा जाए। ठीक है, जैसे यही आपको दिया है। अब यहाँ पे आपका इसमें क्वेश्चन आपका जो रहेगा समांतर श्रेणी का, ये होता है आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a क्या होता है, an क्या होता है, n क्या होता है और d क्या होता है, तो ध्यान से आप समझ लीजिए। an होता है आपका लास्ट पद, ठीक, an लास्ट पद। यह आपसे पूछे nवां पद, तो वहां पे nवां पद लिखा जाएगा। ठीक। अब ये क्या होता है, ये आपका प्रथम पद होता है और n से आप जाने nवां पद होता है और d आपका अंतर होता है। ठीक है। जैसे आपका d निकालना रहे तो क्या निकालें, d इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी हमेशा नेक्स्ट संख्या से पिछली संख्या को घटाने के बाद a आपका d का मान निकलता है। जैसे अब यहाँ पे a आपका क्या है, a1 है, a आपका a2 है, a3 है, a4 है। जब यहाँ से निकालेंगे d का मान, क्या a2 मतलब 4 माइनस a1, a1 का मान कितना, 2, यानी d का बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ से a का मान कितना आया है, a का मान कितना, पहला पद है, 2 हो जाएगा। अब इस समीकरण में इसका योग निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, अभी आपका है an, ठीक, बराबर a का पद कितना है, 2। अब यहाँ पे प्लस n का मान कितना है, अब यहाँ पे देख लें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 पद दिया है। जैसे आप ये पूछ ले 10वां पद क्या होगा आपसे, ठीक है, ये तो आपको 5 पद दिया था, ये पूछा कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, तो n बराबर कितना मिल रहा है, 10, n बराबर 10, 10वां पद पूछ रहा है। अब आपको यहाँ पे पता नहीं इसका योगफल कितना आएगा, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया, 2, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 इंटू 2, यही हो जाएगा। अब लिखेंगे 2 प्लस 9 दूनी 18 बराबर कितना आ जाएगा, 18 2 20। अब यहाँ पे क्या होगा, a कितना पद था, 10वां पद, n मान के लिखेंगे 10वां ना, 10वां पद हो जाएगा। अब 10वां पद कितना आ गया था आपका, 20। अगर आपको डाउट हो, चेक कर रहा है, चेक कर सकते हैं। 10 के बाद क्या आएगा, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 10वां पद है ना। अपन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद आया ना, तो यही 10वां पद आपको कितना आया था, 20। समांतर श्रेणी का इक्वेशन इस तरह लगाया जाएगा जैसे भी इसमें रहेगा आपका। अब यहाँ से आपके अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछने के लिए आपका रूल रहेगा, कहीं कहीं पे आपको ए पूछ लेगा, ए मतलब प्रथम पद, डी पूछ लेगा, डी मतलब क्या होता है, दोनों का अंतर क्या होगा, और ये मतलब कि nवां पद कितना है वो पूछ सकता है, या तो n का मान पूछ सकता है, इसमें कितने पद है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्नावली 5.1 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहा पहला 5.1 का पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि ये दिया कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। यानी आपको कहीं से भाड़ा दे रहा है किराया, वो कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ रहा है। यानी अब मान लिया जाए अगर आपका ये 5.1 का क्वेश्चन पहले का पहला है, ठीक, और 15 रुपया आपका नियत भाड़ा हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ए से मान लिया जाए पॉइंट बी तक चल रहा है,
ये आपको भाड़ा कितना है 15 रुपये। अब यहाँ से कह रहा है कि प्रति किलोमीटर चलने पे 8 रुपये आपका बढ़ रहा है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 8 रुपये 30 में जुड़ जाएगा, और हम यहाँ से अगर हम यहाँ तक डी तक जाएंगे तो 8 रुपये और से जुड़ जाएगा। अब यहाँ से पहला आपका पद क्या बन रहा है 15, दूसरा क्या हो जाएगा 15 8 23, और यहाँ से 23 और 8 कितना हो जाएगा 23 और 8 31, और यहाँ से तीन आपका एक पद जुड़ेगा। ठीक है, डी से मान लीजिए ई जा रहा है तो 8 रुपये देखिए तो जुड़ेगा 31 8 39। ठीक, ये आपको क्या बन रहा है सभी के बीच 8 का अंतर आ रहा है ना, क्योंकि आपको 8 रुपये अतिरिक्त लग रहा था। तो क्या है यह एक समांतर श्रेणी है। इसी बताना था कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। अब इसमें सिर्फ समांतर श्रेणी बना के बताना था। इस तरह ये 5.1 का पहला क्वेश्चन था। और ठीक है, इसी प्रकार इसमें सेकंड कह रहा था कि यदि किसी बेलन में सिलेंडर में उपस्थित हवा जबकि बाहर निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मान लिया जाए कि जैसे आपका कोई सिलेंडर है, आप लोग जानते हैं गैस चेंज करना सिलेंडर होता है। जब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में चेंज किया जाता है तो उस सिलेंडर को चेंज करते समय उसमें 1/4 भाग निकल जाता है, मतलब उड़ जाता है। तो कितना बच रहा है, जैसे आप ये बताइए कि अगर किसी भी भाग का 1/4 भाग आपका उड़ जा रहा है तो शेष भाग कितना बचेगा 3/4, क्योंकि हम जानते हैं टोटल कितना होता है पूरा आपका होता है। ठीक, अगर आयतन कह रहा है तो आयतन बी मान लेंगे। अब बी आयतन मान रहे हैं कि बी में से आपका 1/4 भाग क्या है उड़ जा रहा है, निकल जा रहा है। जब निकल जा रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको गुणा इसमें करेंगे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4b - v/4, कितना बच जाएगा 3v/4। ठीक, ये आपको क्या समांतर श्रेणी में निकल गया। अब यहाँ पे कितना बन जाएगा 3v/4, ये आपको बन रहा है। अब क्या कर रहा है प्रत्येक बार घटता है, इस तरह उड़ रहा है। इसका जब उड़ रहा है तो इसी तरह से क्या आपका ये आपको घटता क्रम रहेगा, ये भी एक आपका समांतर श्रेणी के रूप में विपरीत हो जा रहा है। तो समांतर श्रेणी के रूप में विपरीत हो रहा है ये, इसका भी आप देख रहे हैं कि जितना सीक्वेंस बन रहा है इसी हिसाब से जितना भी बनेगा। अब यहाँ से अभी आपके पहली बार बना था, ठीक है, आयतन में था, अब सेकेंड बार बनेगा क्या हो जाएगा 3v/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि आयतन है अतः स्क्वायर हो जाएगा। अब भरते क्रम ये आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब ये क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में आएगा नहीं, क्योंकि आयतन ये आपका स्क्वायर होता चला जा रहा है, स्क्वायर हो रहा है। जब स्क्वायर होगा तो इसका 3 3 9 4 4 16 अंतर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। सिर्फ इतना लिखना था कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी में नहीं है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड वाला, यदि आप प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, और वहां पे जैसे मान लीजिए कि कोई कुआं है, उसके क्या है कुआं खोदा जा रहा है, तो कुआं खोदने पे उसमें कितनी लागत आ रही है। अब ये कह रहा है जबकि प्रथम मीटर खोदने में 150 रुपया लग रहा है। प्रथम मीटर खोदने पर 150 रुपया लग रहा है। और क्या कह रहा है कि इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपए की लागत और लग रहा है। ठीक, अब जान रहे हैं 50 रुपये, ये 150 रुपया है, प्लस अगर 50 रुपया और लग रहा तो इसमें 50 रुपया ऐड करने कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक, जैसे आपको पहला था कि दूरी चढ़ते जा रहे थे। ठीक, अब इसमें जब नेक्स्ट और फुट गहरा खोदेगा तो 50 रुपया और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 250। अब ये जब और गहरा खोदे कितना हो जाएगा 1 मीटर में 300 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या बन रहा है 50, और इसके बीच में कितना अंतर आ रहा है 50 का, इसके बीच में कितना अंतर आ रहा है 50 का। अब जाहिर सी बात जब सभी के बीच में 50 अंतर आ रहा है तो ये क्या बनेगा एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें क्या सभी का अंतर समान आ रहा है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। डाटा जितना चाहेंगे उसका समांतर श्रेणी ये बन जाएगा। सिर्फ इसमें आपको समांतर श्रेणी ही भाग बताना था, कौन समांतर श्रेणी है कौन सा नहीं है। अब इसका लास्ट है, अभी कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन निकालना। मिश्र धन क्या होता है मूलधन गुणे 1 + r/100 पावर n। जब मूलधन निकालेंगे
अब यहाँ पे देख लीजिए चौथा इसका क्वेश्चन है लास्ट, पहले का लास्ट है। अब ये कह रहा है कि खाते के प्रत्येक मिश्रधन यानी कि यहाँ पे मूलधन कितना दे रहा है, पी और मूलधन है कितना है 10,000 और 8% राशि की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। अब पहले बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, जितने पैसे लगता है वो जितने टाइम के लिए रहेगा फिक्स रहेगा, ठीक। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है, जितना टाइम के लिए लगा है फिर जितना ब्याज बनेगा जोड़ के पूरे टोटली पैसे पर ब्याज आपको मिलता है, ठीक, ये होता है। अब जैसे यहाँ पे निकाला, जब पहला आपका मूलधन यही था, ठीक है, ये आपका 10,000 हो गया। अब दूसरा जब इस पे निकाला जाएगा क्या हो जाएगा, मूलधन यानी कितना है 10,000, ठीक, प्लस 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, परसेंटेज क्या कह रहा 8% के ब्याज लगा रहा है। क्वेश्चन क्या दिया 8% की ब्याज की दर पे, तो क्या हो जाएगा 8/100, ये आपके 1 साल के लिए हो गया। प्लस क्या लगेगा, अब ब्याज इसमें ये ऐड हो जाएगा, पहले मूलधन इतना था अब इतना ये भी ब्याज उड़ के भी ऐड हो गया तो ये भी आपको मिलेगा पैसा। और नेक्स्ट क्या है, अब पुनः आपका नेक्स्ट हो जाएगा 10,000 प्लस 1 प्लस 8/1000 घाते 2। अब घाते बढ़ रही ना, तो जब घाते बढ़ रही थी क्या समानता श्रेणी में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए क्या है ये समानता श्रेणी नहीं है। इस प्रकार ये भी क्या समानता श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके घाते बढ़ रहे हैं। ये 10,000 था और ये इसका ब्याज जो भी आए, यहाँ से इसका भी ब्याज जो भी आएगा इसमें ऐड होगा, चला जाएगा, लेकिन बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या अंतर समान है, किसी का अंतर समान नहीं, इसलिए क्या है समानता श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 खंड थे, चारों खंड इसमें बता दीजिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दी हुई समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम पद ए और समांतर डी दिया हुआ है। देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन का पहला है, ये कह रहा है कि a बराबर 10 और d बराबर भी 10 दे रहा है, तो इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। 4 पद ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया, फार्मूला वही यूज करेंगे, ठीक, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। अब 4 पद ज्ञात करने के पहले यहाँ पे उम्र रखेंगे a1, ठीक। अब a1 ज्ञात करेंगे तो a का मान 10 है। अब यहाँ पे ये n का मान कितना है 1 रखे हैं, 1 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 10। अब ये 10 प्लस इसका मान 0 हो जाएगा, 0 इंटू 10 क्या आ जाएगा, a1 का मान कितना आ गया 10, जो पहला पद आपको दिया ही है, ठीक। हम यहाँ पे 10 पहला पद मान लेंगे। अब हमको क्या 4 पद तक निकालना है, हम क्या लगाएंगे a2, सारे पद को निकाल दिखा दे रहे, ठीक है। अब a2 के बाद क्या, a का मान कितना है 10 और यहाँ प्लस, अब यहाँ n का मान कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, 2 माइनस 1 तो 10, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 में से घट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 गुणे 10, 10 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 20। दूसरा पद कितना आ गया आपका 20। इसी प्रकार अब तीसरा पद निकालेंगे a3 रखे हैं, पुनः a का मान कितना है 10 प्लस n का मान 3 माइनस 1 इंटू 10, d का मान 10 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 में से घट जाएगा, कितना बच जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 यानी कि 10 प्लस 20 बराबर 30। तीसरा पद कितना आ जाएगा 30। हमको 4 पद तक ज्ञात करना है। चौथा पद निकालने क्या हो जाएगा a4 यानी कि 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 बराबर कितना आ गया 40। अब हाँ चौथा पद कितना आ गया 40। अब यही 4 पदों तक हमें समांतर श्रेणी का मान निकाल करके दिखाना था। इसी प्रकार इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब इस प्रकार लगेंगे, तो आप लोग इसमें देखिए, जो ना समझ में आए उसे पूछ लीजिए।
सारे रूल्स इसी के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, जो ना समझ में आए वो सब इसमें से आपसे पूछ